बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम आदिल था। आदिल बहुत नेक और रहमदिल बादशाह था। उसके खजानों के दरवाजे हर वक्त राया के लिए खुले रहते थे। बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम यासिर था। यासिर अब जवान हो चुका था, इसलिए उसके मां बाप को यासिर की शादी की फिक्र लाहिक रहती थी, मगर यासिर अपनी जात में ही मग्न रहता था। यासिर को मुख्तलिफ ममालिक की सैर करने का बहुत शौक था। वो अक्सर समंदरी रास्ते से दूसरे मुल्कों की तरफ सफर किया करते थे। एक बार जब यासिर फिर से किसी दूसरे मुल्क के समंदरी सफर पर जाने वाला था, उस वक्त उसकी वालिदा उसके पास आए और बोले, बेटा, आज फिर तुम एक नए सफर पर जा रहे हो। आखिर कब तक तुम इसी तरह सफर करते रहोगे? मुझे तो हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। यासिर ने जवाब दिया, अम्मी जान, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तब मलका ने फरमाया, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और उस सल्तनत को खुद संभालना चाहिए। यासिर मुस्कुराते हुए बोले, अम्मी जान, मुझे अभी तक कोई ऐसी राजकुमारी नहीं मिली जो मेरे लायक हो। जिस दिन अल्लाह की तरफ से मुझे मेरी पसंद की राजकुमारी नसीब होगी, उसी दिन मैं शादी भी कर लूंगा। इसके बाद यासिर ने अपने मां बाप से इजाजत ली और सफर पर निकल पड़ा। मगर इस बार किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिनों के सफर के बाद यासिर का समंदरी जहाज एक शदीद समंदरी तूफान में फंस गया, जिसकी वजह से उस काफिले का जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जहाज में जितने भी लोग सवार थे सब समंदर में गिर गए, मगर अल्लाह के फल से यासिर एक लकड़ी के तख्ते को पकड़कर समंदर में तैरता हुआ एक जजीरे के किनारे जा पहुंचा। उस वक्त यासिर बेहोश हो चुका था। किनारे पर बेहोश पड़े यासिर को कुछ सिपाहियों ने देखा और उन्हें उठाकर एक महल के कमरे में ले आए। वहां एक हकीम को बुलाया गया और यासिर का इलाज शुरू किया गया। कुछ वक्त के बाद यासिर को होश आ गया, मगर अब उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है और यहां क्या करने आए हैं। असल बात यह थी कि उनकी याददाश्त चली गई थी। यासिर बिस्तर से उठकर महल में इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते उनकी मुलाकात महल के एक वजीर से हुई। वजीर ने पूछा, ऐ नौजवान, क्या तुम अब ठीक हो? यासिर बोला, आप कौन हैं और मैं इस वक्त कहां हूं? वजीर ने बताया, जवान, तुम हमें समंदर के किनारे बेहोश हालत में मिले थे। उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ इस महल में ले आया। अब तुम बताओ कि तुम कहां से आए हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? यासिर बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वजीर को यासिर पर रहम आया। उन्होंने कहा, ठीक है नौजवान, जब तक तुम मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त नहीं हो जाते तुम इस महल में रह सकते हो, मगर एक बात बताओ कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? यासिर बोले, जो नाम आपको ठीक लगे आप मुझे वही पुकार सकते हैं। वजीर ने कुछ देर सोचकर कहा, मैं तुम्हारा नाम सागिर रखता हूं। यासिर बोला, ठीक है, आज से मेरा नाम सागिर ही होगा। इस दिन के बाद वजीर और यासिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब यासिर इस महल में आराम से रहने लगा। वो महल में काम करने वाले लोगों के साथ उनके काम में हाथ बटाने लगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन यासिर ने वजीर से कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। वजीर बोले, हां सागर, कहो तुम क्या पूछना चाहते हो? यासिर बोला, मैं इतने दिनों से उस महल में रह रहा हूं, मगर मैंने आपके अलावे आज तक इस महल में न तो किसी बादशाह या मुल्का को देखा। आखिर ये महल किसका है? ये इतनी सुनसान जगह पर क्यों बना है? यहां तक कि महल के बाहर भी कोई आदमी नजर नहीं आता। तो फिर आप इस महल में क्यों रहते हैं? वजीर ने यासिर के किसी भी सवाल का जवाब न दिया और सिर्फ इतना कहा, इस महल में हमारी राजकुमारी रहती हैं, उनके सामने जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है, इसलिए तुम भी कभी उनके सामने मत जाना। यह कहकर वजीर वहां से चले गए। वो राजकुमारी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान रहती थी।
क्योंकि उसका चेहरा बहुत भयानक और डरावना बना हुआ था। वो हर रात अल्लाह से दुआ करते कि ए अल्लाह, तो मुझे अपनी रहमत से ठीक कर दे। मैं कब तक इस मनहूस शक्ल में रहूंगी? तो मेरे हाल पर रहम कर और कोई मददगार भेज। राजकुमारी काफी अरसे से ये दुआएं कर रही थी। अक्सर उसकी लौंडी कहती, राजकुमारन, आपको ये दुआएं मांगते बहुत अरसा गुजर गया है, लेकिन आप वैसे की वैसे ही हैं। राजकुमारी खुश होकर कहती, तुम नहीं जानते, मुसलसल दरवाजे खटखटाते रहो तो खुल ही जाता है। और याद रखना, दुआ तकदीर बदल देती है। महल में राजकुमारी का जो कमरा था, उसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इस कमरे में सिर्फ चंद गिनती के लौंडियां ही जाती थीं। ये सब कुछ सुनकर यासिर के दिल में ये जानने की ख्वाहिश पैदा हुई कि आखिर ये सारा मजरा क्या है। एक दिन जब राजकुमारी अपने कमरे से बाहर टहल रही थी, तो यासिर उनके पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करने लगा, मगर तभी कुछ सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और दोबारा ऐसी हरकत न करने का कहकर छोड़ दिया। यासिर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या राज है। एक दिन यासिर को नींद नहीं आ रही थी। इस रात वो महल के बाहर बने बाग में टहलने निकले। तभी यासिर की नजर वहां टहलती हुई राजकुमारी पर पड़ी। यासिर ने बहुत गौर से देखा तो राजकुमारी का चेहरा ढका हुआ था। राजकुमारी ने यासिर को देखा तो घबराकर फौरन अपने कमरे की तरफ चली गईं। यासिर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो न रुकें। यह देखकर यासिर सोच में पड़ गया कि आखिर राजकुमारी उनसे डरकर इस तरह भाग क्यों गई। अब यासिर हर रात राजकुमारी को इस बाग में टहलते देखता था। फिर एक रात यासिर ने फैसला किया कि आज वो राजकुमारी से बात करके ही रहेंगे। यासिर एक बार फिर राजकुमारी के सामने जा खड़ा हुआ। राजकुमारी इस बार भी घबरा गईं। जैसे ही वो पलटकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो यासिर ने कहा, देखिए, आपको मुझसे इस तरह डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर राजकुमारी रुक गईं और बोले, नौजवान, आज के बाद तुम कभी भी इस तरह मुझसे मिलने के लिए मत आना। मगर यासिर हर रात बाग में आकर राजकुमारी से बात करने की कोशिश करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता राजकुमारी ने उनसे बात करना शुरू कर दी। यासिर राजकुमारी को तरह तरह के किस्से और कहानियां सुनाता रहा। अब राजकुमारी भी यासिर से बहुत सी बातें करने लगी थी। अब दोनों में दोस्ती हो गई। इस दिन के बाद से राजकुमारी अब दिन के वक्त भी अपने कमरे से बाहर आ जाया करती थी। इस तरह करते करते पूरा 1 साल गुजर गया। अब यासिर को राजकुमारी पसंद आने लगी थी। एक दिन उन्होंने राजकुमारी के सामने शादी का पैगाम रख दिया। राजकुमारी ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया और वहां से चली गई। फिर यासिर ने वही बात दोबारा कही तो राजकुमारी बोले, नौजवान, तुम्हें अभी सच्चाई का पता नहीं है। जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम खुद ही मुझसे शादी करने से इनकार कर दोगे। यासिर बोला, ऐसी बात नहीं है राजकुमारी जी, मैं किसी भी हालत में आपसे शादी करने को तैयार हूं। तब राजकुमारी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और अपना असली चेहरा यासिर को दिखाया। राजकुमारी का चेहरा बहुत ही भयानक और बदसूरत था। तब राजकुमारी बोले, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? यासिर बोला, हां राजकुमारी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे भी हालात हों मेरा फैसला नहीं बदलेगा। यासिर पूछने लगा, आखिर ये सब कैसे हुआ राजकुमारी? तब राजकुमारी बताने लगे, मैं एक बार जंगल में शिकार करने गई थी और एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। मेरे शिकार करने की वजह से उनकी इबादत में खलल पड़ गया। तब उन बुजुर्ग ने मुझे वहां से जाने को कहा, मगर मैंने अपनी गलती की मुआफी मांगने की बजाय उनकी बेअदबी की। गुस्से में आकर उन बुजुर्ग ने मुझे बद्दुआ दी कि मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाऊं, क्योंकि मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था। इसके बाद मैं अपनी रियासत में ना रुकी।
मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहती हूं और कभी किसी के सामने नहीं आऊंगी, इसलिए मैं सबसे दूर इस सुनसान जजीरे पर आकर रहने लगी। यासिर ने पूछा, तो क्या इस बद्दुआ को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है? राजकुमारी बोले, नौजवान, रास्ता तो है मगर बहुत मुश्किल है। यहां से कई मील दूर एक पहाड़ को पार करने के बाद एक रियासत है जहां एक बदकिरदार बादशाह की हुकूमत है। उसके शाही बाग में चंदर बूटी नामी एक जड़ी बूटी है जिसे पीने से मेरी ये बदसूरती ठीक हो सकती है, मगर मुश्किल यह है कि इस बदकिरदार बादशाह ने अपने शाही बाग में एक बहुत खूनी और खतरनाक किस्म का पहरेदार रखा हुआ है। इस पहरेदार के रहते हुए बाग में दाखिल होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो किसी जल्लाद से कम नहीं है। आज तक जितने भी लोगों ने इस बाग में जाने की कोशिश की, वो इस जल्लाद पहरेदार के हाथों मारे गए, और अब मैं नहीं चाहती कि तुम भी इसका शिकार हो जाओ। यासिर बोला, राजकुमारी जी, आप इस बात की फिक्र न करें, मैं जरूर आपके लिए इस बाग से बूटी ले आऊंगा। आप बस मुझे इस बूटी की पहचान बता दें। तब राजकुमारी ने यासिर को चंदर बूटी नामी इस पौधे की पहचान बता दी। सारी मालूमात हासिल करने के बाद यासिर पहाड़ की दूसरी जानिब के लिए रवाना हो गए। एक लंबे सफर के बाद यासिर इस बाग के दरवाजे तक पहुंच गया, मगर दरवाजे पर कोई पहरेदार न था। यह देखकर यासिर बहुत खुश हुआ। पल भर में वो बाग के अंदर दाखिल हो गया। बाग के अंदर आने के बाद वो फौरन चंद्र बोटी जमा करने लगे। काफी मिकदार में बोटी जमा करने के बाद उन्होंने बोटी एक थैले में बांध ली। लंबा सफर तय करने की वजह से यासिर को अब भूख भी लगने लगी थी। जब उनकी नजर बाग में लगे फलों वाले दरख्तों पर पड़ी तो वो न रह सके। यासिर ने दरख्तों से फल तोड़े और बड़े चाव से उन्हें खाना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने फल खाना शुरू ही किया था कि एक गरजती आवाज उनके कानों में पड़ी। कौन हो तुम? यासिर ये आवाज सुनकर चौंक गया। उन्होंने पलटकर देखा तो बाग का जालिम पहरेदार अपनी बीवी के साथ इसी तरफ चला आ रहा था। उसे देखते ही यासिर घबरा गया, मगर खुद को संभालते हुए सोचने लगा कि अब डरने से कोई फायदा नहीं। पहरेदार ने फिर कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना गुरूर कि मुझे देखकर भी तुम नहीं डरे। ये कहते हुए पहरेदार उनकी तरफ बढ़ने लगा। इतने में पहरेदार की बीवी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें देखकर यह बिल्कुल भी नहीं डरा। मैं देखती हूं ये कौन है। इस वक्त पहरेदार अपनी बीवी से बोला, अरे तुम रुक जाओ, मैं मर्द हूं। जब ये आदमी मुझसे नहीं डरा तो फिर औरत होकर तुम इसे कैसे डरा पाओगी? और फिर वह यासिर को देखकर बोला, क्या तुझे मुझे देखकर डर नहीं लगता? यासिर ने फौरन कहा, मुझे तुम दोनों को देखकर डरने की क्या जरूरत है? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतूर और भान के दिखने वाले पहलवान से मिला था। उसने खुश होकर मुझे इनाम भी दिया था। यह सुनकर पहरेदार जोर जोर से हंस पड़ा। भला तुम जैसे आदमी को कोई इनाम क्यों देगा? यासिर बोले, क्योंकि मैंने उस पहलवान को ऐसी नसीहत बताई थी जो उसे पसंद आ गई थी, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस नसीहत की जरूरत है। पहरेदार हैरान होकर बोला, भला तुम मुझे ऐसी क्या नसीहत दे सकते हो? यासिर ने कहा, मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि अपनी बीवी को कैसे काबू में रखा जाता है। यह सुनकर पहरेदार सूच में पड़ गया। असल में उसकी बीवी एकदम चिड़ियल थी और हर छोटी छोटी बात पर उससे झगड़ा करती रहती थी। वो खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती थी, इसलिए पहरेदार को लगा कि बीवी को काबू में रखने की तरकीब जान जाऊं तो अच्छा रहेगा। इसलिए उसने आहिस्ता आवाज में यासिर से कहा, भाई जरा इधर तो आओ। और फिर वो यासिर को लेकर कुछ दूर चला गया। पूछने लगा, वो कौन सा तरीका है जिससे बीवी को काबू में रखा जा सकता है? अगर तुम मुझे बता दो तो मैं भी तुम्हें इनाम दूंगा। यासिर बोला, हां हां बिल्कुल बताऊंगा।
इतने में पहरेदार की बीवी भी वहां आ पहुंची और यासिर की तरफ देखकर बोली, सुन लड़के, अगर तुमने मुझे काबू में करने की तरकीब मेरे शौहर को बता दी तो फिर देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूं। ये कहते हुए वो यासिर को पकड़ने के लिए झपट पड़ी। तभी पहरेदार ने उसे रोकते हुए कहा, जा जा, तू इस लड़के को हाथ भी नहीं लगा सकती। मेरे पांव में रहने की भी अक्ल नहीं है तेरी। ये सुनकर पहरेदार की बीवी और भी ज्यादा भड़क गई। बोली, पांव में पड़ने के लिए किसी और को ढूंढ लेना, मगर जब तक मैं जिंदा हूं यह भी नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से गालियां देने लगे, नाखूनों से एक दूसरे को नोचने लगे। बात यहां तक आ गई कि वो दोनों हाथापाई करने लगे। इनकी इस लड़ाई झगड़े के दरमियान यासिर को वहां से भागने का मौका मिल गया। उन्होंने जड़ी बूटियों वाली गठरी संभाली और चुपके से वहां से निकल गए। वापसी का सफर मुकम्मल करके वो राजकुमारी के महल में वापस लौट आए। जल्द ही हकीम ने इस बूटी का इस्तेमाल करके ऐसी दवा तैयार की जिसे पाते ही राजकुमारी का बदसूरत चेहरा चंद दिनों में खूबसूरत हो गया। इसके बाद अपने वादे के मुताबिक यासिर के साथ राजकुमारी का निकाह हो गया। निकाह के बाद एक दिन यासिर और राजकुमारी महल से बाहर निकलकर इस जजीरे की सैर कर रहे थे तो समंदर के किनारे यासिर को एक समंदरी जहाज के तबाह शुदा टुकड़े नजर आए। ये उसी समंदरी जहाज के टुकड़े थे जिस पर सवार होकर यासिर किसी वक्त समंदर में डूब गए थे। इन पुराने टूटे फूटे जहाज के टुकड़ों को देखते ही यासिर को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ कुछ याद आने लगा। उन्हें याद आया कि वो किस तरह समंदर के बीच में एक तूफान में फंस गए थे जिसकी वजह से डूब गए थे। जब उन्हें काफी बेचैनी महसूस हुई तो वो लोग महल में वापस आ गए। महल में वापस आने के बाद यासिर ने एक बार फिर अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ गईं कि अपनी सल्तनत के यासिर हैं और उनके मां बाप उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने राजकुमारी को सारी बात बताई और फिर कुछ दिनों के बाद ही वो राजकुमारी को साथ लेकर अपनी रियासत की तरफ रवाना हो गए। जब वो अपनी रियासत पहुंचे तो उनके मां बाप ने उन्हें सलामत देखकर बहुत खुशी मनाई। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा शादी करके लौट आया है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वक्त गुजरने के साथ यासिर ने अपनी रियासत की बागडोर संभाल ली। अब वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। सब्र, ईमान और नेक नीयत से दुआएं भी कबूल हो सकती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और इसे दुनिया के कौन से हिस्से से सुन रहे हैं, मुझे लाजिमी बताइए। शुक्रिया।